नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रावतपुरी न्यूज। ये विद्यालय का परिसर है और विद्यालय में आपको बता दूं, पंडित राम कोवल रंजीत त्रिपाठी कॉलेज, तेनुहारी अव्वल, कटाई, संत कबीर नगर। इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक के द्वारा आज बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी बात होगी और विद्यालय परिवार के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात होगी, शिक्षिकाएं जो हैं उनसे भी बात होगी और जो गार्जियन आए हैं उनसे भी बात होगी। इधर भी फोकस करिए, विद्यालय का लोकेशन दिखाइए। ये विद्यालय पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए पूरी तरह से तत्पर है। और इधर भी फोकस करिए, इधर भी फोकस करिए। काफी बड़ा कैंपस है बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि खेलना भी बहुत जरूरी है। अब हम बच्चों के पास चल रहे हैं और बच्चों से बात करेंगे। आइए चला जाए। विद्यालय का परिचय तो हमने पहले ही दे दिया है और ये विद्यालय के बच्चे हैं और बच्चियां हैं और शिक्षकगण हैं, परिवार के संचालक हैं, इनसे बात किया जाए। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, ये प्रतिभा सम्मान समारोह का समाज के लिए संदेश क्या है? स्वागत है आपका, सुपरिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है जी और मैं विद्यालय का संचालक हूँ जी। पिछले 4 वर्षों से विद्यालय के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। विद्यालय के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और जिला स्तर पे जो भी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उसमें विद्यालय के छात्रों को प्रतिभाग कराता हूं और गांव के बच्चे जिले स्तर पर जाकर जो शहर के जो बच्चे हैं उनको पीछे करने का काम करते हैं, अपने जो प्रतिभा है उसका लोहा मनवाने का काम करते हैं। विद्यालय में कक्षा 5 के स्तर पर अटल आवासीय परीक्षा, नवोदय परीक्षा, विद्या ज्ञान परीक्षा, प्रत्येक परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष विद्यालय से जो है छात्र चयनित हो रहे हैं। सरकार जो भी कार्यक्रम जिला स्तर पर कराती है, विज्ञान प्रदर्शनियां, वहां पर जो है विद्यालय के छात्र चयनित होते हैं। विद्यालय का कई सारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट लेवल पे जा चुका है। ये विद्यालय के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जिले के 3 जिलाधिकारी महोदय जो जिलाधिकारी रह चुके हैं हमारे बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं। ये जो प्रतिभा सम्मान रखा गया बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, आपका नाम बेटा? मधु दीक्षित। मधु दीक्षित, किस क्लास में पढ़ती हैं? कक्षा 10 में। आज आपको मेडल से सम्मानित किया गया है, जी। क्या कहिएगा? मैं अपने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है। कितना प्रतिशत अंक आया है आपका? 89%। 89। और सबसे ज्यादा अंक किस में मिला है? मैथ्स में और हिंदी में। अच्छा, गणित में और हिंदी में। जो विद्यालय परिवार के शिक्षक हैं उनके विषय में क्या कहिएगा? वे सब हमारा हमेशा सहयोग करते हैं। अगर हम किसी विषय में मतलब हमारा नहीं हो पाता है उसके लिए पूरा वो सहयोग करते हैं उसे पूरा करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? शशि पांडे। कहाँ से आती हैं बेटा? तेनवारी 2M से। तेनुहारी 2M से। आज किताब दी गई है, मेडल से सम्मानित किया गया है, ये साल भेंट किया गया है, क्या कहिएगा? हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से हम लोग को आज इस स्तर पे देखने को मिल रहा है। अगर मतलब कुछ समझ में नहीं आता है तो सर सपोर्ट करते हैं। आगे क्या बनिएगा? आगे तो बनने का बहुत सुनना है लेकिन अभी सोचने में। अभी सोचा गया है। हाई स्कूल का परीक्षा आपने पास कर लिया, आपका नाम? मेरा नाम शिवानी चौधरी है। शिवानी चौधरी। हाँ सर, आपका नाम ले रहे थे। बेटा, जो परीक्षा पास की हैं, क्या परीक्षा पास की हैं? मैं इस वर्ष 12 में थी, कक्षा 12 में, और मैंने उसमें 86% प्राप्त किए हैं। 86%। कहाँ एग्जाम हुआ था? पेपर आपका कहाँ हुआ था? काटे सेंटर गया था। अच्छा, वहाँ सेंटर गया था। नकल की व्यवस्था थी क्या? नो सर। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन इस विद्यालय में, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हो?
मिस्टर अंकुर सर है, जो मतलब हर सिचुएशन में मोटिवेशनल का काम करते हैं, आपको हर एक स्टेप पे आपका सहयोग करते हैं, हर बच्चे को अपने घर के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। घर के बच्चों की तरह। देखिए, पहली मुलाकात है इन बच्चों से और बिटिया क्या बोली है कि अपने घर के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, और ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्यालय जब समानता का अधिकार देता है तो हर बच्चे को अपने घर का ही बच्चा समझना चाहिए। आगे क्या बनिएगा? सर आगे मैं जेईई की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। इंजीनियर? यस सर। चलिए ठीक है। हम अब पापा क्या करते हैं? पापा हमारे फार्मर है, किसान है। ये भी किसान की बिटिया है, और अक्सर आप देख रहे हैं कि इस समय में ग्रामीणांचल क्षेत्र में और जो किसान की बिटिया है या उनके लड़के हैं, उन्हीं से ही मैं बात करके उनके उत्साहवर्धन में मैं भी लगा हूं कि गांव के भी बच्चे नाम रोशन करें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आपका नाम बेटा? श्वेता चौधरी। कहाँ से आती हैं? उमरी कला से। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, सही है ना? यस सर। इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। ENGLISH। क्या बनिएगा आगे? जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल। आपको भी? यस। विद्यालय आपका कितनी मदद करता है? बहुत सारा। बहुत सारा। डर लग रहा है क्या आपको? नहीं। आप देश की बिटिया हैं। यस सर। धन्यवाद। और इधर भी बच्चे कुछ सम्मानित किए गए हैं, इन बच्चों से भी बात कर लिया जाए। आपका नाम? सर अंकित अग्रहरी मेरा नाम है। कहाँ से आते हैं बाबू? धर्मपुरा। अच्छा, धर्मपुरा से आते हैं। यस। ये जो सम्मान मिला है आपको विद्यालय परिवार की तरफ से, पहले तो इस पे आपकी राय। सर इस पे मेरी राय है कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, मेरी इस विद्यालय में बहुत सारी नामें हुई हैं और मेरे सर ने बहुत मेरे साथ जुड़ा था, और कोई भी छुट्टियां पड़ती थी उसमें भी मेरा साथ दिया है, इसलिए मेरा कक्षा 10वीं में 85% अंक हुआ है। 85%? तो 85% तो कम नहीं है। अभी तो हमारे लिए कम ही है सर। कम है आपके लिए? यस सर। अभी और चाहिए था, पर थोड़ा मेरा राइटिंग की वजह से मेरा नहीं तो वरना 95% लाना था मुझे। हौसला है आपके अंदर? यस सर। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं हैं। अगर 85 आया तो 100 भी हो जाएगा, नहीं 100 तो 95 जरूर हो जाएगा। Yes. बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू। आपका क्या नाम है? सूरज। सूरज। कहाँ से आते हैं सूरज बाबू? करौता से। करौता से आते हैं। जी। पापा क्या करते हैं? फ्रॉम अच्छा, किसान हैं। यस सर। आप क्या बनेंगे? मुझे सर इंजीनियर बनना है, IIT कॉलेज। इंजीनियर बनना है? जी सर। अच्छा सर, कितना समझाते हैं आप लोग को? बहुत समझाते हैं, और पूरे जितने टाइम हम लोग स्कूल पे रहते हैं सपोर्ट पूरा रहता है। पूरा सपोर्ट रहता है? यस सर। अंक किस में सबसे अधिक मिला? किस सब्जेक्ट में? सबसे अधिक मैथ में मिला है। अच्छा, गणित में? यस सर। और सब्जेक्ट में? और हिंदी में है 82 नंबर। कोई पोयम सुनाइए इंग्लिश का, 2 लाइन का। दैवे करो सुक डाउन ऑन मी द स्टॉप इज नो। और जब आप आते थे विद्यालय, जी सर। तो घर के लोग कौन सबसे ज्यादा सहभागिता निभाता था? नहीं बेटा स्कूल जाओ। मेरे पिताजी। अच्छा, पिताजी। जी सर। लगन है? जी सर। धन्यवाद। आपका नाम? सनी। सर कहाँ से आते हैं? सनी। तिनवारी ओवल। सिन्हारी से। जी। कितना अंक मिला आपको? 80%। 80%। क्या कहेंगे इनको, विद्यालय परिवार के जो प्रबंधक है, संचालक हैं? सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हर वक्त सपोर्ट किए हैं जी। जी। कोई सिलेबस अगर मतलब छूटा भी हो तो उसे भी सर छुट्टियों में भी पूरा कर दिए हैं। पूरा कर दिए हैं? जी सर। चलिए धन्यवाद। और इस विद्यालय में ये जो गार्जियन है इसी क्षेत्र के हैं, इस विद्यालय परिवार के जो प्रबंधक है, इन्होंने बड़ी साथ दिया है इनका कि इनका बच्चा आज लखनऊ में पढ़ रहा है। हम इन्हीं के जुबानी इनसे जान लेते हैं। पहले तो परिचय आपका। रमेश चंद चौधरी, ग्राम करौता। आपका बच्चा इस समय कहाँ शिक्षा ले रहा है? हमारा बच्चा लखनऊ में शिक्षा ले रहा है, अर्जुनगंज महामानव शिक्षा संस्था अर्जुनगंज लखनऊ। किसके सहयोग से, किसके माध्यम से? अंकुर सर जी के सहयोग से। मुफ्त में शिक्षा है, मुफ्त में रहना है, मुफ्त में खाना है, मुफ्त में कपड़ा है, कॉपी किताब सब मुफ्त है। अधिक से अधिक वो आपका ये साथ दिए हैं? अधिक से अधिक जो भी गड़बड़ी था सब पूरा करके जो है उन्होंने भेज दिए बच्चे को। उनके विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे सर जी हैं। बहुत अच्छे सर जी बहुत हैं। अच्छे सर जी हैं। धन्यवाद। देखिए, गार्जियन है, आज इनका बच्चा लखनऊ पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये गार्जियन है, इनसे भी कुछ जान लिया जाए। हमने पहले ही बोला है। कहाँ से आए हैं आप? तिनवारी प्रथम। अच्छा, तिनवारी से। बच्चा आपका आज अच्छे अंक से पास हुआ है, नंबर मिला है। मेरा नाती है, वो बहुत अच्छे नंबर से है। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश कर गया है। 3रा साल चल रहा है। वहाँ पढ़ाई शिक्षा ले रहे हैं। 3रा वर्ष है। इस विद्यालय के लिए क्या कहिएगा?
ये विद्यालय बहुत धन्य है। ऐसे विद्यालय प्रबंधक बहुत धन्य है, सहयोगी अध्यापक सब शिक्षक बहुत धन्य है। मतलब शिक्षा के प्रति अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो विद्यालय साथ देता है, हमेशा 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 साथ देता है। ऐसा नहीं ना कि पैसे का व्यापार है। पैसा का कोई अभाव ही नहीं है, ये आप दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए जब गार्जियन कहते हैं तो ये चीज सत्यता रहती है, इसी वजह से गार्जियन कहते हैं। मेरे ख्याल से एक बिटिया और आ चुकी है, ये भी कोई नाम रोशन की होगी, इनसे भी हम बात करेंगे। आपकी बिटिया पास हुई है कि आपका बेटा? नतनी। अच्छा नतनी। हाँ। क्या परीक्षा पास की है? हाई स्कूल। आज आपको सम्मानित किया, आपकी बिटिया को मेडल से सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का है, और अंकुर सर का धन्यवाद है, और सभी अध्यापक बंधुओं का भी धन्यवाद है। अच्छा, अंकुर सर का बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं गार्जियन, क्या बात है? अरे भाई सबका हम तो आभार गए हैं ना, सबका बोल रहे हैं। अंकुर सर का अधिक नाम ले रहे हैं लोग। इसी कोई बात नहीं है। हाँ, खुशी है? हाँ बहुत 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 खुशी है। क्या बनाएंगे नतनी को पढ़ा लिखा के? उम्मीद तो बहुत ज्यादा किए हैं। हाँ, फिर डॉक्टर हो जाए, डॉक्टर बनाएंगे। और दूसरे गार्जियन को क्या कहेंगे? जैसे बहुत लोग कहते हैं बिटिया है नहीं पढ़ेगी, शादी विवाह कर देंगे, बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं। नहीं नहीं, हम इसके फेवर में नहीं है। हाँ, सब लोग पढ़ाए बिटिया, मतलब बेटा हो या बिटिया हो बराबर है। बराबर है। हाँ। धन्यवाद। और देखिए मेरे देश की भाषा है हिंदी, और ये जो बच्चा है ये मेरे ख्याल से पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक इनको मिला है। बाबू क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। अनिल, कहाँ से आते हैं बाबू? लखनऊ से। लखनऊ से। पापा क्या करते हैं? फार्मर, किसान है। कितना नंबर आपको मिला है हिंदी में? 97 नंबर। 97 मतलब 97 नंबर। मुझे लगता है आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। हिंदी में नंबर कटता भी है लेकिन 97 नंबर कम नहीं है। यस। और क्या करेंगे आगे चल करके? आगे चल करके तो बस तैयारी करना है कि आगे सक्सेस हो जाए, जो मेरी सोच है उस पोजीशन पे मैं पहुंचूं। और जो ये विद्यालय परिवार के शिक्षकगण हैं उनके विषय में क्या कहिएगा? मैं श्री अंकुर त्रिपाठी सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है किसी भी एग्जाम के लिए कि हाँ तुम कर सकते हो। यहाँ तक कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहता था, पता नहीं मेरा इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि जाओ, अगर हुआ भी नहीं तब भी वहाँ पर जाके देखो कि कैसे होता है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। मतलब ये सब आपको मोटिवेशन करते रहते थे वो हमेशा। अच्छा, धन्यवाद। और आप इस विद्यालय परिवार के मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे है जी। वर्तमान में मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में हूँ जी। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि जो अंकुर त्रिपाठी जी हैं जी, यह इस विद्यालय के लिए प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ ऐसी चीजें ला कर रखते हैं कि जिससे बच्चों का उत्साह वर्धन हो जी और बच्चे आगे की तरफ अग्रसर हो जी। धन्यवाद। आपका परिचय? प्रेम नारायण मिश्र। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? जी, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में कितना अंक आया है आपके बच्चों का? 88%। 88% जी। ये आज काफी गार्जियन आए हैं, क्षेत्र से काफी लोग आए हैं, हमको भी बुलाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो है आप आए हैं जी, ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, सबसे अच्छी बात है आप आए हैं, कम से कम आपने मोटिवेशन किया, और ये हमारे विद्यालय की व्यवस्था के बारे में जी हम चाहते हैं आप दूर दूर तक इसका प्रचार करें और विद्यालय हमारा आगे बढ़े, गांव के बच्चों का उत्साहवर्धन। हाँ, हम चाहते हैं उत्साहवर्धन ही नहीं, हम भी जितने भी विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें और कोई न कोई पोस्ट लेकर के आए जिससे हमें खुशी हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये अधिकारी बन के आए, IITCN बन के आए, ये डॉक्टर बन के आए, बड़ी खुशी होगी हमें। ये इच्छा है आपकी? और सबसे बड़ी इच्छा तो ये है कि आप आए बराबर। धन्यवाद। कार्यक्रम होता रहे। मैम परिचय दीजिए। हमारा नाम आरती प्रजापति है, हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कब से शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं? यहाँ पर हमारे लगभग 4 साल हो गया, चौथा साल चल रहा है। 2022 से यहाँ काम कर रही हूँ। कहाँ तक के बच्चों को शिक्षा देती हैं? सब मैं यहाँ हाई स्कूल तक के बच्चों को देती हूँ शिक्षा। क्या पढ़ाती हैं आप? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाती हैं आप। आपके बच्चे उस काबिल परचम लहराए हैं, क्या कहिएगा?
जितना हम पढ़ाते हैं और हमने जितना उम्मीद किया था उससे कई ज़्यादा बच्चों ने परचम लहराया है। इस बार हमारा थोड़ा हेल्थ सही नहीं था तो हम कुछ दिन तक आ नहीं पाए, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है पिछले साल का 97 तक गया है साइंस में। इस बार नहीं, पिछले साल। इस बार हमारा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, बीच में 3-4 महीने नहीं आ पाए थे, तो लगभग 86 तक गया है बच्चों का। चलिए धन्यवाद। और देखिए जिनका नाम काफी गार्जियन लिए हैं, काफी बच्चे लिए हैं, मैंने बच्चों से बात किया है, वो यही है और काफी लोगों से हमने बात किया है। अच्छा, शिक्षा को लेकर के आपकी राय? मेरा एक ही प्रयास है यहाँ पर कि बच्चे इतने सशक्त बने और वो सेल्फ स्टडी को जितना जल्दी समझ जाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आपके माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि मैं HRIC से पढ़ा हुआ हूँ और सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है वो HRIC से होता है। वहाँ के जो शिक्षकगण हैं वो आज भी मुझे इतना स्नेह देते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हमेशा आगे रहूं और उनका सहयोग रहता है। HRIC के प्रवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिंह वो मुझे अपने पुत्र जैसा प्रेम करते हैं और वो कि कोई भी कार्यक्रम होता है हमेशा वो चाहते हैं कि इस विद्यालय के बच्चे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। आरती मैम के पास इतना टैलेंट है कि इनका एक प्रोजेक्ट माइक्रोस्कोप, जिसको पूरे जिले पर DM साहब ने पुरस्कृत किया, DOS साहब ने पुरस्कृत किया और वो प्रोजेक्ट मंडल स्तर पर गया जी, सेलेक्ट हुआ और बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो डिजाइन हुआ, KIPM में वो प्रोडक्ट जो है डिजाइन हुआ। कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ से विद्यालय से सेलेक्ट हुए और उस पर आगे चल के कई सारे विद्यार्थियों ने उस पर काम किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो कड़ी है ये बढ़िया से चलती रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को बैठा के मैं जो है लगातार पढ़ाऊँ। मेरा प्रयास ये है, अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और सारे बच्चों को ये बताया हूँ कि विद्यालय का समय जो है आप इतने देर तक पढ़िए, उसके बाद जब तक आपकी इच्छा है आप विद्यालय में रहिए और यहाँ पर पढ़िए और जो भी डाउट आपको होता है आप आके हमसे पूछिए। और ये समय फिक्स नहीं है, ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोई बच्चा आ सकता है, यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है और जब जब डाउट हो हमसे पूछ सकता है। आपका विद्यालय कहाँ से कहाँ तक चलता है? नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक। जी। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके होंगे? अभी लगभग 4 साल से मैं इसका विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और लगभग 1000 की संख्या हम लोग की है। प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल में यहाँ से लगभग 60 से 70 विद्यार्थी जो है हर वर्ष निकल रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया जाए, किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई भी प्रवेश पत्र के नाम पे, मार्कशीट के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे 1 भी रुपया ना लिया जाए। अगर आज हम विद्यार्थियों को ईमानदारी से सिखाएंगे, वही बच्चे जो है भविष्य में हम लोग का सहयोग करते हैं। सबसे कम मैं गांव में प्रचार करने का प्रयास करता हूं, बच्चे खुद मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो प्रचार करते हैं, कहीं मुझे जाना नहीं पड़ता है। जितना सहयोग बच्चे मेरा करते हैं, विद्यालय में 4 साल के पहले विद्यालय की संख्या जो है केवल 60 की थी। 60 की थी और अब इस समय लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या है। तो ये आपकी मेहनत रंग लाई? नहीं, हमारी मेहनत नहीं, बच्चों की मेहनत है। और ये हमारे साथ जो भी अध्यापक बंद लगे हुए हैं वो अध्यापक बंद नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं और मैं जीवन भर उनका जो है ऋणी रहूंगा। मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो है प्रतीक्षा त्रिपाठी, वो विद्यालय के लिए बहुत कुछ करके गई हैं और जब विद्यालय बिल्कुल बुरी परिस्थितियों में था तो DK सर हैं, ये खड़े रहे हमारे साथ। मेरी बहन विद्यालय को बांधे रखी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पे जो अध्यापक बंद काम कर रहे हैं वो केवल मेरे लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो बच्चा या बच्ची पढ़ के निकल जाएंगे, किसी संकट में रहे शिक्षा को लेकर के, तो क्या आगे भी मदद करेंगे उनकी जो हो सकेगा? जितना संभव हो पाएगा। केवल विद्यालय का ही बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ता रहेगा, यदि मेरे लायक रहेगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। खड़े रहेंगे आप? जी, वो विद्यालय का में पढ़ा रहे चाहे ना, मेरे से अगर संभव हो पाएगा, किसी भी विद्यालय का बच्चा, कहीं का भी बच्चा रहे, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जी, काम क्या बताया? अंकुर त्रिपाठी। अंकुर त्रिपाठी। देखिए, विद्यालय
के संचालक हैं अंकुर त्रिपाठी जी। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मेरे विद्यालय का बच्चा नहीं किसी और विद्यालय का भी बच्चा रहेगा तो मेरा विद्यालय पूरी तरह से उस बच्चे का साथ देगा, अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या आगे भविष्य में वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे उसका भी समझा, आपने मुझे इस विद्यालय पे बोला। मेरा तो काम ही है, लेकिन सभी बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो भी शिक्षकगण हैं और जो भी अभिभावक हैं, सबके दीर्घायु की शुभकामना करता हूं। और आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।